तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पीएसयू फंड से आप दूर रहिए। क्यों दूर रहिए, आपको पता चल जाएगा क्यों दूर रहिए। देखिए, हम एसआईपी करते हैं, पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत का पैसा आता है। जब हम मेहनत का पैसा अपना कहीं डालते हैं तो अच्छा रिटर्न के लिए डालते हैं, अच्छा प्रॉफिट के लिए डालते हैं। तो आज हम एसबीआई पीएसयू फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों का आपको हम कंपेयर करके आज बताएंगे और डाटा के हिसाब से बताएंगे, और पीएसयू फंड क्या होता है वो भी आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पीएसयू फंड होता क्या है। पीएसयू फंड में तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पीएसयू होता क्या है उसके बारे में पहले ये जान लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पी के मतलब होता है पब्लिक, एस के मतलब होता है सेक्टर, और यू के मतलब होता है अंडरटेकिंग। अब इसका पूरा आसान भाषा में आप समझ लीजिए तो आपको पीएसयू फंड के बारे में कहीं और जानकारी लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो यदि मेरा आप लोगों को अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप ये देखेंगे यदि पीएसयू फंड में आप एसआईपी करके रखे हुए हैं तो जरूर इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। अब ये समझेंगे कि पीएसयू फंड होता क्या है, पीएसयू फंड ये काम कैसे करता है, अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पीएसयू फंड या म्यूचुअल फंड सरकारी कंपनियों में निवेश करता है। जिस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज़्यादा निवेश हो, उस कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है पीएसयू फंड। अब जैसे ये समझ लीजिए एसबीआई, इसमें 50% से 51% से ऊपर हिस्सेदारी है सरकार की। ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और बीईएल, भारत इलेक्ट्रिकल, ये कंपनी सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी होती है। ये तो चलिए ठीक है, ये कंपनी सुरक्षित मानी जाती है। अब ये समझ लेते हैं, देखिए सरकारी कंपनी में आप जानते ही हैं सरकारी कंपनी में कैसा काम होता है। आप अगर कोई काम, सरकारी काम यदि आप कोई करा रहे हैं तो आपको पता होगा कि सरकारी कंपनी में काम कैसे होता है। कोई भी बैंक हो या कोई भी कंपनी हो, कैसे काम होता है आपको पता होगा। अब चलिए एसबीआई पीएसयू फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों फंड का हम कंपेयर करेंगे। अब ये जानते हैं एसबीआई पीएसयू फंड 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से 15 साल में 9 लाख रुपया एसबीआई पीएसयू फंड में जाता है, और 15 साल में यानी 2010 से और 2025 के बीच में 13.83% का रिटर्न जनरेट करके ये दिया है। कितना बनाया है? 27,58,000 ये फंड बना के पास्ट में दे चुका है। फ्यूचर में भी हो सकता है कि ये दे या नहीं भी दे सकता है। अब समझेंगे एसबीआई स्मॉल कैप का फंड जो परफॉर्मेंस किया है, अब उसके बारे में समझ लेते हैं। 5,000 रुपये महीना, 15 साल, 9 लाख रुपए इसमें भी जाता है, 21.15% का रिटर्न दिया है। ये फंड जो है 52,13,000 ये पास्ट में यानी 15 साल में 5,000 रुपये महीने के एसआईपी से बना चुका है। अब ये समझते हैं ये कंपनी कौन होती है। जो कंपनी लिस्टेड होती हैं वो कंपनी 500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में जो कंपनी होती हैं उसी कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट ये फंड करता है। यानी इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि नए नए स्टार्टअप आए होते हैं और नए नए जनरेशन के लोग स्टार्टअप करते हैं, तो उस हिसाब से ये फंड की प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। मार्केट गिरेगा तो अच्छा खासा ये गिरता भी है, और यदि रिटर्न के मामले में देखें बढ़ेगा तो अच्छा खासा ये बढ़ भी सकता है। ये बहुत ही वोलेटिलिटी होती है इन सब फंड में, लेकिन इस फंड में ये सरकारी कंपनी का ये जो है कि पीएसयू फंड सरकारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस हिसाब से ये बढ़ेंगे। अब तो ये हमने ये आपको बताया है कि इतना बना के दे चुका है, क्या हमने वैसे ही लिखा हुआ है या इसको भी वैसे ही अपने मन से लिखा हुआ है। अब डाटा हम लोग समझ लेते हैं, क्या हमने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए डाटा जानते हैं कि क्या ये जो हमने लिखा हुआ है ये बना के दे चुका है या नहीं दिया है।
अब आप देखेंगे सर, ये थीमेटिक फंड है PSU, और ये 15 साल हमने सेलेक्ट किया हुआ है 5,000 रुपया महीने के SIP से। तो आप देखेंगे ये SBI PSU फंड, SBI PSU फंड 2010 से ये फंड चालू है, यानी इस फंड को 15 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। ये फंड में AUM है 5,521 करोड़ रुपया, इस फंड में AUM है। ये 5,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख रुपए का आप देखेंगे 27,58,000 ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है, ये 15 साल में 13.83% के रिटर्न से। अब आप यहाँ देखिए कि ये लोग गलती कहाँ करते हैं, इसीलिए हम अपने व्यूअर से कहते हैं देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर पैसा बनाने आप आए हैं तो PSU फंड से आप दूर रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भले ही आपको थोड़ा इसमें सेफ्टी मिलेगा लेकिन रिटर्न भी तो चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे, अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप। अब हमने सेलेक्ट किया है SBI स्मॉल कैप, वो SBI PSU फंड था, ये SBI स्मॉल कैप हमने सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं इक्विटी स्मॉल कैप, ये देख सकते हैं 15 साल, ये 5,000 रुपया पर महीना। अब आप ये सोचिए SBI स्मॉल कैप ये रहा, इस फंड में AUM है 35,584 करोड़ रुपया, ये 5,000 रुपया महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख रुपया जाता है, 52,13,000 रुपया ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है 15 साल में, और ये 21.15% के रिटर्न से। तो आप जरा सोच के बताइए, समय आपका वही गया, पैसा आपका वही गया। वो कितना बनाया था 27 लाख, और ये कितना बनाया 52 लाख। तो आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? आप यही हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि किस में इन्वेस्टमेंट करना आप चाहेंगे। देखिए हमने कंपेयर इसलिए किया है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर लोग PSU फंड लेके रखे हुए हैं। देखिए अगर कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तब तो ठीक है, 2-4 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सरकारी कंपनी में आपका पैसा जा रहा है, आपका पैसा स्टेबल रहेगा और स्टेबल ही बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं और सरकारी कंपनी होती हैं और सरकारी कंपनी। लेकिन हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम बहुत ही मेहनत से पैसा एक एक पैसा जोड़ जोड़ के हम SIP करते हैं, तो हम फायदे के लिए करते हैं, न कि घाटे के लिए। आप सोचिए कि पैसा वही गया, साल वही, ये 13.83 27 लाख, और फिर ये भी वही पैसा, ये 21.15% के रिटर्न से 52 लाख। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है, आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए बहुत सारे हमारे व्यूअर लोग ऐसे फंड लेके रोक के रखे हुए हैं, लेकिन उसका पूरा डाटा आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप रिसर्च कीजिए उसके बारे में, जहाँ से भी आपको सुविधा लगे कि रिसर्च हम यहाँ से कर सकते हैं, तो PSU फंड के बारे में रिसर्च कीजिए, स्मॉल कैप के बारे में रिसर्च कीजिए, मिड कैप के बारे में रिसर्च कीजिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए ये थोड़ा रिस्की होता है, आप हमारे नए व्यूअर हों तो आप ये समझ लीजिए ये रिस्की होता है। इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। देखिए यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण लगा हो, ये कंपेयर आपको अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।